हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हमारा अच्छा पिता, हमारा परमेश्वर, जिसकी आंखें सदा हमारी ओर लगी रहती हैं, जिसके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, जिनके विचार अनगिनत हैं हमारे प्रति, और वो केवल हमारी भलाई के लिए हैं, प्रोविज़न के लिए हैं, हमें ब्लेस करने के लिए हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले हमारे अच्छे पिता, हमारा ख्याल रखने वाले, हमें समझने वाले हमारे पिता, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आज के दिन से आपको दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी आज आप यहाँ करने जा रहे हैं, सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी महिमा को आज अपने बीच में यहाँ देखेंगे, आपके बड़े बड़े कामों को अपने बीच में देखेंगे, क्योंकि आपको अच्छा लगता है हमें ब्लेस करना, हमें हैरान करना। और आज हम देखेंगे परमेश्वर आपके कार्यों को, आपका गुणगान करेंगे, आपको महिमा देंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ है हर किसी को ब्लेस करने के लिए। आपका अभिषेक यहाँ बह रहा है शैतान के हर बंधन को तोड़ने के लिए। आप यहाँ हैं हमारे बीच में, क्योंकि आप जीवित यीशु हैं, आप जीवित यीशु हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका जीवन यहाँ बह रहा है हमें हैरान करने के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी उपस्थिति से परमेश्वर आप इन्हें आज भरपूर करने जा रहे हैं। आप इन्हें बताने जा रहे हैं आपकी सामर्थ के द्वारा कि आप इन्हें कितना प्यार करते हैं। आप अपने आलिंगन के द्वारा, अपने चुंबन के द्वारा कि आप इन्हें कितना प्यार करते हैं। हम ये जानते हैं कि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं हो गया अपने कार्यों में, लेकिन हम ये जानते हैं हमारा सिद्ध पिता हमें सिद्धता से प्यार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, नामों नाम सबको आप ब्लेस करें, इनके प्रियजनों को आप ब्लेस करें परमेश्वर। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। अपने हृदय से इनके हृदय तक आज आप अपनी बातों को, अपनी प्रेम की सच्चाई को, अनुग्रह की सच्चाई को आज आप इस्टेब्लिश करेंगे। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब आप काम करते हैं अद्भुत रीति से काम करते हैं। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हम आपके कार्य के द्वारा देखते हैं। और आज भी हम हृदय, यहाँ जितने लोग हैं उनके हृदय परिवर्तित होते हुए देखने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। पूरा समय आप हम सबकी मदद करेंगे, हमारी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, आप अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें, खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, भूखों की भूख मिटे, प्यासों की प्यास बुझे, भूखों की भूख मिटे,
परमेश्वर की आशीषें, बरकतें, एक्सपेक्टेशन के साथ खड़े होइए यहाँ पर। आजादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आजादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु उस अच्छे प्रभु भले पिता के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के आशाएं पूरी हो, सुरक्षा भी मिल जाए, आशाएं पूरी हो, सुरक्षा भी मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपनी सबसे अच्छी ताली हम अपने यीशु को देंगे के नाम से, क्योंकि वो योग्य प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता का संग मिल जाए, सुंदर रिश्ता बन जाए, पिता का संग मिल जाए, सुंदर रिश्ता बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नाम से। खुल जाए, खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें, खुल जाए दरवाजे, मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। यीशु के नाम से सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। जो बंद दरवाजे दुष्ट ने किए हैं, यीशु का नाम लेने से हर बंद दरवाज़ा खुल जाता है। चंगाई मिल जाए, उद्धार मिल जाए, शांति मिल जाए, सब कुछ यीशु के नाम में मिल जाए। वो अच्छा नाम, वो सच्चा नाम, वो सबसे ऊंचा नाम, सामर्थी नाम। आज हम उस नाम को जानते हैं, आज हम सच्चाई को जानते हैं, और जिसे हम जानते हैं उसकी हम भक्ति करते हैं। यीशु नाम
जो जीवन देता है, जो शांति देता है। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, मैं रिहाई है। आजादी यीशु नाम में मिलती है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। कहिए, भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाए हम जय यीशु नाम, जय। हमारा सौभाग्य है आज हम सच को जानते हैं। नाम यीशु नाम। उद्धार, उद्धार है, चंगाई। आपको जो चाहिए वो यीशु नाम में है। यीशु नाम। उद्धार, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम। अपने मेमने को ऊंचा उठाइए। यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। मिल गए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, मीठा वो नाम यीशु नाम। आमेन। सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, मीठा वो नाम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम। आमेन। यीशु नाम, जय यीशु। सबसे अच्छा नाम यीशु नाम। जय यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, नाम यीशु नाम।
जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। प्रेमी मसीहा तेरी जय जय हो, प्रेमी मसीहा तेरी जय जय हो, प्रेमी मसीहा तेरी जय जय हो, प्रेमी मसीहा तेरी जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत। पवित्र आत्मा जय जय हो, पवित्र आत्मा जय जय हो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, मीठी मीठी वाणी तेरी, मीठी प्यारी वाणी, प्यारी वाणी तेरी, प्यारी वाणी। अमृत वाणी, अमृत वाणी तेरी, 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 अमृत वाणी तेरी। आमेन। सबसे सुंदर आवाज, सबसे मीठी आवाज, सबसे सभ्य आवाज, शांति देने वाली आवाज, यीशु की आवाज, जो हर समय हमें गाइड करती है, हमें लीड करती है। जो आवाज हमें सिखाती है, हमें समझाती है, प्रेम से भरकर, धीरज वाली आवाज। यीशु, आपकी आवाज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जहां भी जाते हैं यीशु, हमारी हर बात से, हमारी हर सांस से, हमारी हर सिचुएशन में आपकी आवाज हमें गाइड करती है। और जहां भी हम जाते हैं, हमारे आने जाने से, हमारे जीवन से आपकी आराधना होती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। अपने हाथों को उठा के हम अपने यीशु को महिमा देंगे। आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना हो,
यीशुआ तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, ख्यालों में बस तेरी आराधना हो, इरादों में भी तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, मेरी देह से तेरी आराधना हो, मेरे जीवन से भी तेरी आराधना हो, मेरी देह से तेरी आराधना हो, मेरे जीने से तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ आराधना हो, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, यीशुआ तेरी आराधना हो, आनंद से झूमते हुए हमारा यीशु जिंदा है, आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, हम घमंड करते हैं अपने यीशु पर, आराधना चिल्लाते हुए, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशु से अच्छा कोई नहीं है, आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, सब कुछ भूल जाइए, तेरी आराधना हो, जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना
यीशु ने वो जीवन दिया है हमें जो वो हम में से होकर जीते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं आपकी आराधना होती है, क्योंकि आप हम में से होकर अपना जीवन जीते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्य है वो जो आपकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। धन्य है वो, धन्य है वो माँ, धन्य है वो बच्चे, धन्य है वो परिवार जो आपकी अगुवाई में चलता है। जहाँ आप जाते हैं, जहाँ आप लेकर जाते हैं, जो आप कराते हैं, हर सांस से, रूह से, हर सिचुएशन में आपकी आराधना करते हैं। मैं ब्लेस करती हूँ पूरी चर्च को, मैं ब्लेस करती हूँ हर एक ऑनलाइन देखने और सुनने वाले को, मैं ब्लेस करती हूँ इन सबको यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, आपकी सिद्ध भांति और भली इच्छा इन सब के जीवन में पूरी हो जाए, इन सब के जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु, जैसा आप इन्हें देखते हैं, जैसा आप इनके बारे में सोचते हैं, जैसा आप इनके बारे में बोलते हैं, प्रभु जो आपकी राय इनके प्रति है, प्रभु वही इनकी भी हो जाए। वैसा ये खुद को देखें, खुद के बारे में सोचें, खुद की राय रखें, खुद के बारे में वैसा ही बोलें, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने कहा मेरा अनुग्रह, तुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा अनुग्रह तुझे चाहिए और मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है, इसीलिए हम निर्बलताओं में भी घमंड करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक जो यहाँ बह रहा है। धन्यवाद देते हैं यीशु जो महान काम आप इस समय यहाँ कर रहे हैं, आगे भी जो करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके कामों के लिए आपको महिमा देते हैं यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु, आपकी रोशनी हर व्यक्ति के जीवन से चमके, आपकी महिमा हर एक के जीवन से प्रकट हो, आपका प्रेम हर एक के जीवन से शाइन करे प्रभु जी, महके चारों तरफ प्रभु जी, आपका जीवन प्रवाहित हो यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपकी इच्छा है चंगाई, आपकी इच्छा है उद्धार, आपकी इच्छा है मुक्ति, आपकी इच्छा है सफलता, आपकी इच्छा जो भली भावती और सिद्ध इच्छा है, यीशु मसीह के नाम से इन सब के जीवन पर मैं घोषणा करती हूँ। आज़ादी की घोषणा इन सब के जीवन पर करती हूँ यीशु के नाम से। छुटकारे की घोषणा मैं इन सब के जीवन पर करती हूँ, इन हर एक व्यक्ति के जीवन पर। और जिस भी वीकनेस से ये कई समयों से जूझ रहे थे, जो भी वीकनेस ये जानते हैं अपने भीतर, जिस भी वीक एरिया जो भी इनकी लाइफ में है, आज अभी इसी समय उन सारे वीक एरियाज में आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपके छुटकारे की, आपकी आज़ादी की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। अगर कोई किसी के बॉडी में कोई बीमारी के सिम्टम्स आए हैं जो शैतान का झूठ और धोखा है, मैं उनके ऊपर भी अधिकार लेती हूँ और यीशु के नाम से शैतान के हर झूठ को, हर एक डिसेप्शन को मैं तोड़ती हूँ इनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से। और हर एक बॉडी को मैं कमांड करती हूँ चंगा हो जा और संपूर्ण हो जा यीशु के नाम से। प्रभु आप इनके अपराधों के लिए घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने ताड़ना सही, ताकि यीशु आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। और जितने लोग यहाँ हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यीशु आपने इन सब की चंगाई की पूरी कीमत चुकाई है और इन्हें 2000 साल पहले ही चंगा कर दिया है। और मैं इन सब के ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा को इनके ऊपर बोलती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए काम को इनके ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु। सबको ब्लेस करें, इनके अपनों को, इनके प्रियजनों को भी आप ब्लेस करें प्रभु। आपकी शालोम शांति में इनके ऊपर बोलती हूँ, इन सब के मन में, दिल में, विचारों में आपकी शालोम शांति गहरे में वास करने पाए। आमेन, आमेन एंड आमेन। आमेन, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। कैसे हैं सब? आमीन। प्रभु, जब हम वर्शिप करते हैं ना, रोकना पड़ता है हमें खुद को, क्योंकि प्रभु अपने आनंद से भरपूर कर देते हैं उस समय पर जब हम वर्शिप करते हैं। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में से बाहर आने का मन नहीं करता, लेकिन प्रभु ने हमें कंट्रोल दिया है, सेल्फ कंट्रोल दिया है ना। हम रुक भी सकते हैं, लेकिन प्रभु को बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस छोटे से झुंड में प्रभु हमारे साथ होते हैं। आमीन। प्रभु की प्रेजेंस वो चाहिए, उनकी प्रेजेंस हमारे साथ होती है, उनका अभिषेक हमारे साथ होता है। आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आज तो मुझे लग रहा था बाहर बरसात है पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पर गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करें कि आपके लिए रोक भी दी शायद बारिश परमेश्वर ने, है ना, थोड़ी कम भी कर दी थी। और मुझे ये था, बाद में सब बोले पानी भरा हुआ था जगह जगह, है ना, बट चलो गॉड ब्लेस यू। आप सब आए, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। और आज आपका आना खाली नहीं जाने वाला, क्योंकि नया खाना है है ना, नया, परमेश्वर ने कुछ नया तैयार किया आपके लिए। तो इसीलिए तैयार हो जाओ, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, ठीक है। हम उड़ान भरने जा रहे हैं, तगड़ी वाली उड़ान भरने जा रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर ने आपके लिए आज बहुत स्पेशल खाना रखा है। शिल्पी को परमेश्वर लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि पूरी चर्च को ब्लेस कर सकें, ठीक है। और सच में वो आपके लिए खड़ी हुई है, आज प्रभु के लिए खड़ी हुई है। जैसा मैं तैयार करती हूँ वचन, मैं देख रही हूँ सेम स्पिरिट है शिल्पी के लाइफ में, और मैं इतना ब्लेस करती हूँ शिल्पी को, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो आत्मा की लीडिंग में चलती है। वीक होती है तो मानती है वीक होती है, जब प्रभु को की हेल्प सीख करती है तो पता लगता है प्रभु की मदद मांग रही है। जहाँ कमज़ोर है, हाँ वहाँ कमज़ोर है ना। मैं बिल्कुल सेम चीज़ें मैं देख रही हूँ उसके जीवन पर। और आज भी सुबह हम बैठे थे अपने डाइनिंग पे, हम डिस्कशन कर रहे थे जब, तो मेरा दिल इतना भरा हुआ था जब हम डिस्कशन कर रहे थे, और मैं बहुत खुश थी देखते हुए, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी कि वो मेरी बेटी है। आमीन। वो वीक है तभी प्रभु उसमें स्ट्रांग हैं। तो अपनी वीकनेस से भागना नहीं चाहिए, वीकनेस से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, अपनी वीकनेस को एडमिट करना चाहिए। जब आप एडमिट करोगे अपनी वीकनेस को, तभी आप प्रभु की तरफ भागोगे, तभी आप प्रभु की तरफ देखोगे। यही हमारी जर्नी है, यही हमारा सफ़र है कि हम ये एडमिट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्नॉलेज करें। जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं उस चीज़ को, हम एडमिट भी नहीं करेंगे। तो हम, प्रभु नहीं चाहते कि हम अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाएं, अरे ये तो कर ही लूँगा। मेमोराइज करके तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, चीज़ों को याद करके किसी के लिए कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, याद करके उसको डिलीवर करना। लेकिन प्रभु पर डिपेंड होना, उस प्रभु की लीडिंग को सेंस करना, प्रभु की लीडिंग को सेंस करना कि वो क्या चाहते हैं। ये नहीं कि आज तो मैं वचन तैयार करके दिखाऊंगा, आज तो मैं वचन दूंगा तो आज तो लोग बोलेंगे क्या वचन दिया है। प्रभु की लीडिंग की, प्रभु क्या सच में जो मैं कर रहा हूँ, सच में अंदर से सेंस करना, प्रभु क्या यही चाहते हैं। और यही हम सुबह यहाँ डिस्कस कर रहे थे। और इससे प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता, मैं आपको हकीकत में बता रही हूँ, इससे प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता। बिकॉज मैं उसको देख रही थी कि वो समझ रही है कि वो वीक है, वो समझ रही है कि जो मैं तैयार कर रही हूँ प्रभु की वो इच्छा नहीं है, प्रभु की कुछ और इच्छा है। मैं सब देख रही थी उसके अंदर, और हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को। हम काफ़ी देर, 1 घंटा बैठे रहे और हमने डिस्कस किया चीज़ों को। और मैं एक माँ के लिए इससे प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता। मैं आपको प्रभु में होके कह रही हूँ, और वो ये जानती है, तभी मैं ये बात बोल रही हूँ।
अगर वो नहीं जानती होती तो मैं भी शायद ये बात नहीं जानती। तो वो वीक है, ठीक है। वीक मतलब हम सब वीक हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। अगर हम किसी को भी बाहर से देख के जज करते रहे ना कि ये मेरे जैसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं करता, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसा क्यों है, हम यही करते रहे, अगर हम जो एक्चुअल में प्रभु उसके अंदर से काम कर रहे हैं ना, हम उसको कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं देख सकते। बट जब हम बाहर से किसी का, क्या हम में से कौन परफेक्ट है? कोई भी तो परफेक्ट नहीं है। कोई हाथ खड़ा करके बोल दे कि मैं परफेक्ट हूं। परमेश्वर जब हमारे बिहेवियर को नहीं देखते, बाहरी बर्ताव को नहीं देखते, हम क्यों दूसरे के बिहेवियर को देखें, जज करें? वचन में लिखा, तुझे किसने किसी के ऊपर हाकिम ठहरा दिया कि तू उसको जज करे? वो करे जो खुद परफेक्ट है। यीशु ने क्या बोला? वो पत्थर मारे जो परफेक्ट है, पहला पत्थर वो मारे। तो जो परफेक्ट नहीं है उसको पत्थर मारने का हक नहीं है किसी के ऊपर भी। समझ रहे हैं? मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, ना तो मैं परफेक्ट हूँ, ना वो शिल्पी परफेक्ट है, ना मेरी फैमिली में कोई और परफेक्ट है, ना चर्च में कोई परफेक्ट है, ना दुनिया में कोई परफेक्ट है। मैं आपको ये समझाना, ये इतनी लंबी बात मैंने क्यों करी और मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारे इम्परफेक्शन में प्रभु की लीडिंग में चलना, प्रभु की अगुवाई में चलना, हमारी इम्परफेक्शन में, वो है मसीह जीवन। वो है मसीह जीवन, आत्मा की अगुवाई में चलना। ना कि बैठे बैठे हम ये ऐसा, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये बदलना चाहिए, वो बदलना नहीं है। भाई स्क्रूटिनी करने के लिए हम नहीं हैं, हम हैं अपने सफ़र के लिए। मैं सुबह यही बात कर रही थी शिल्पी से, मैंने बोला मैंने अपने जीवन में ये मैं सीखा है और सीख भी रही हूँ कि मुझे खुश करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है। मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है कि कोई मुझे खुश रखे, कोई मेरे लिए कुछ करे ताकि मैं खुश रहूं। मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, ना मेरे पति की है, ना मेरे किसी बेटे की है, ना मेरी बेटी की है, ना मेरे किसी ग्रैंड चिल्ड्रन की है, किसी की नहीं है मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी। मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। समझ रहे हैं आप? ये मैं जो बात आपको बोल रही हूँ ना, जिसको ये समझ आ जाएगी ना, वो एकदम आज़ादी में चलेगा। वो एकदम आज़ादी में चलेगा। वो किसी की तरफ नहीं देखेगा अपनी खुशी के लिए। वो खुद भी आज़ादी में चलेगा, दूसरों को भी आज़ाद करेगा कि ठीक है भाई, अगले को जैसा जीना अगला जिए, अगले को जो अच्छा लगता अगला करे। मैं उस पर बोझ नहीं डालूंगा कि वो मेरे लिए कुछ करे ताकि मैं खुश रहूं। इसी को सच्ची फ्रीडम बोलते हैं, इसी को सच्ची आज़ादी बोलते हैं कि हम एक मार्जिन दे दूसरे व्यक्ति को, स्पेस दे दूसरे व्यक्ति को कि वो जैसा जीना चाहता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करे, ना कि हर टाइम उसको हम दबाव में रखें कि वो मेरे लिए कुछ करे। ये बहुत बड़ी आज़ादी है, बहुत बड़ी फ्रीडम है, और ये मैंने प्रभु से सीखा है। समझ रहे हैं आप? हमें यहाँ पे एक दूसरे की मदद करने के लिए, बोझ कम करने के लिए, ठीक है? तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि शिल्पी को समय देना है मेरे को, और शिल्पी क्योंकि वीक है इसीलिए प्रभु सामर्थ्य रीति से उसके अंदर से काम करेंगे। एंड आई प्राउड ऑफ हर, सच्ची में। एंड मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये याद करके भी कि शी इज़ माई डॉटर। आमेन। रेडी हैं सुनने के लिए? आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम आपकी तरफ देखते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा तैयार करके रखा है। हम शिल्पी को नहीं देख रहे, पर हम ये जानते हैं आपका जीवन उसमें से बहना चाहता है। आपने शिल्पी को और डिपेंड होना सिखाया है, और अधिक आप पर निर्भर होना सिखाया है, सिखा रहे हैं। जब वो यहाँ खड़ी होगी प्रभु, आपकी दया उसकी आंखों से बहेगी,
आपका प्रेम उसके हृदय से बहेगा। आज वो खुद भी अनुभव करेगी प्रभु आपकी सामर्थ को, जो आप में जो शिल्पी के अंदर से काम करेगी। बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत सहजता से आप शिल्पी के भीतर से हर एक को ब्लेस करने जा रहे हैं, अपने मीठे वचनों के द्वारा, अपने शांति देने वाले वचनों के द्वारा आप काम करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हम सब पूरी चर्च मिलकर शिल्पी को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हम ब्लेस करते हैं प्रभु, और आज का वचन 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु के नाम से। आमीन। जोरदार ताली के साथ हम शिल्पी को वेलकम करेंगे। जो हमें वचन की शिक्षा देते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। एक बार और ताली बजा के प्रभु के लिए भी, शिल्पी के लिए भी। ब्लेस यू। पूरी तरह दिख रहे भी नहीं है बट आई बिलीव आपको मैं दिख रही हूँ। पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं ताकि मुझे पता चले कि पवित्र आत्मा किस रुख में ले जाना चाहते हैं। हम सब मसीही जीवन तो जीते हैं, मगर हम सब ये अच्छे से समझते हैं कि मसीही जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु के पूरे हुए कार्य से होती है। आमीन। तो प्रभु का पूरा हुआ कार्य क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारी शुरुआत पूरे हुए कार्य से है ना। आज जहाँ आप और मैं खड़े हैं, हम क्रूस के बाद खड़े हैं, है ना। क्रूस से पहले जो भी था वो प्रभु यीशु के आने की बाट जो रहा था, और हर एक चीज़ क्रूस पे प्रभु यीशु ने खुद ही पूरी कर दी। आमीन। आज आप और मैं पूरे हुए कार्य के बाद खड़े हैं। आपको क्या समझ में आता है इससे? क्या है वो पूरा हुआ कार्य आपके लिए? प्रैक्टिकल तौर पर क्या है वो पूरा हुआ कार्य? आप उसे हर दिन अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे जीते हैं वो पूरा हुआ कार्य? कोई भी बता सकता है? परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखकर। ऑब्वियसली अगर प्रभु यीशु आए और वो अपने आप को उन्होंने बलिदान ही इसीलिए किया ताकि वो आपको पिता और पुत्र के रिश्ते में एक कर जाए। आमीन। क्योंकि आज पिता और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है ना। कोई पाप नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज पिता हमसे और हम उनसे फ्रीली बात कर सकते हैं, है ना। पवित्र आत्मा हमें आज़ादी का आत्मा है, वो हमें आज़ादी में लेके आता है। कौन सी आज़ादी? कि आज परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर वो एक होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और क्या है पूरा हुआ कार्य? ये पहले सब कुछ, बिल्कुल सही, ये पहले सब कुछ कर चुके हैं। में क्या क्या आता है? सब कुछ में क्या क्या आता है? पापों से छुटकारा दे दिया, हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। हाँ। हमें वो प्रेम दिखाया जो पिता हमसे करता है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। चलिए ये 3 चीज़ें ही लेते हैं। पिता का प्रेम, हर रीति से आज़ादी, चाहे वो बीमारी है। देखिए जब हम बोलते हैं ना हीलिंग, जब हम बोलते हैं ना चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बहुत अधिक रीति से मानसिक होती है। ठीक है। तो हमेशा चंगाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानसिक रीति से यदि आप सही हैं तो आप सही जीवन को जी सकते हैं। ठीक है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हुई है रिपोर्ट में, बट आप मानसिक रीति से सही महसूस नहीं करते हैं, आप ठीक नहीं है। सही है। तो आज हम इसी पे ही बात करते हैं। चलिए, कि अगर जो पिता चाहते हैं कि हम उस पूरे हुए कार्य से ऑपरेट करें, पूरे हुए कार्य से परफॉर्म करें, वो क्या मतलब है? वचन कहता है सबसे बढ़कर ना परमेश्वर की शांति में प्रवेश करने का प्रयास करें, है ना। लेबर टू एंटर द रेस्ट। आज मैं यही बात करना चाहती हूँ, व्हाट इज दिस लेबर टू एंटर द रेस्ट ऑफ द लॉर्ड? आमेन। ये लेबर क्या है? देखिए, जब एक उदाहरण से शुरू करती हो, अगर कोई ऑफिस है या स्कूल है ना, हर चीज़ की एक अलाइनमेंट होती है। ठीक है। हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है ना। ऑर्डर क्या होता है कि इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा।
ये एक रूल सेटअप होते हैं, ठीक है। अगर एक बैंक है तो बैंक में अलग अलग बने होते हैं ना, बूथ बने होते हैं। ये कैशियर का बूथ है, ये आपके चेक डिपॉजिट का बूथ है, ये है। वो क्यों बने होते हैं? ताकि जो भी अंदर आए वो स्मूथली जो काम वो करना चाहता है वो कर पाए, इसीलिए आता है, ठीक है। अगर स्कूल है तो स्कूल में भी एक पैटर्न फॉलो होता है कि पहले ग्रेड 1 क्लियर होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करते करते ग्रेड 12 क्लियर होगा। एक पैटर्न है, मगर मकसद एक है। स्कूल का मकसद एक है एजुकेशन, बैंक का मकसद एक है कि आपको फिनेंसेस के तौर पर हेल्प देना या आपके लिए मदद करना कि आपको कैसे अपने पैसों का जो भी करना है, लेन देन या बचाने या व्हाटएवर, ठीक है। एक पैटर्न में आना, ताकि इसके बाद यदि पॉइंट 1 के बाद पॉइंट 2 करेंगे तो स्मूथली आप पॉइंट 12 पर पहुंच जाएंगे। 1 के बाद जंप करेंगे 5 में तो समझ कुछ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर पहली कक्षा के विद्यार्थी को बिना क्लियर करे 5वें में बैठा दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सामर्थ्य है उसमें मगर वो गलत स्थान पर है, समझ आ रहा है? तो हर एक क्रम, हर एक चीज का एक क्रम, एक स्मूथली आपको कहीं ले जाने के लिए होता है, सही है। पूरा हुआ कार्य भी यही है। जब आपको ये वर्ड ऑफ नॉलेज मिलता है कि पूरा हुआ कार्य क्या है, प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है ना, सब काम हो चुका है। अब आपको बार बार पोडियम से सिखाया जाता है, चर्च में बताया जाता है, अब आप केवल विश्वास करें और रिसीव करें, ठीक है। ये क्या है विश्वास करना और रिसीव करना? विश्वास करना है अपने आप को एक मन करना उस बात के साथ कि मेरे लिए सब पूरा हुआ। रिसीव करना क्या है? रिसीव करना है कि जब आप अपना जीवन जी रहे हैं उसमें आप चुनेंगे कि क्या मेरे को लेना है और क्या मुझे नहीं लेना है। पूरा हुआ कार्य आपके लिए एक अलाइनमेंट लेके आता है, वो एक पैटर्न है, वो एक तरीका है आपके लिए कि आप परमेश्वर से भरा हुआ जीवन जिए। आमेन। अगर आप अपने आप को उस पूरे वे कार्य के साथ अलाइन नहीं करते हैं, देखिए अगर एक टीचर को लेके जाना है तो बच्चे को हाइट ऑर्डर पे लगवाती है ना, क्यों? ताकि वो यहाँ खड़े हुए पीछे बच्चे को देख सके और सेफली उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाए। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम हर दिन पूरे हुए कार्य के साथ अपने आप को अलाइन करें ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती चली जाए। अब इस अलाइनमेंट में आपको अलाइनमेंट समझ में आता है? अलाइनमेंट क्या होता है समझ में आता है? अगर ये चीज़ ऐसे ऐसे और ऐसे पड़ी है, दिख रही है आपको 3 चीज़ें ऊबड़ खाबड़ पड़ी हो ऐसे, अब मैं बोलूँ इन्हें अलाइन करो तो ये ऐसे होगा, ऐसे और उसके बाद ऐसे, ये एक लाइन में रहेगा। ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है। ये अलाइन हो गया कि ये अब एक ही सीधी लाइन में हो गया, ठीक है। आप भी जब परमेश्वर के साथ रिश्ते में आप आ गए, मगर अभी भी आप भी पार्टिसिपेट करते हो, आप भी पार्टिसिपेट को क्या बोलते हैं, शामिल होते हो। जो परमेश्वर कहते हैं कि ये करो ताकि आपको वो मिले जो परमेश्वर चाहते हैं आपको मिले। आमेन। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने 1-2 आयतें अभी जब बोल रहे थे तभी लिखी मैंने। जैसे कि यशाया में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें संभाले हमारे जीवन में? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो परमेश्वर संभालें, है ना? आपको पता है ये कब होगा पूरा हुआ कार्य? ये जो परमेश्वर का पूरा हुआ कार्य कि मैं तुझे संभालूंगा, ये कब होगा? जब आप पार्टिसिपेट करेंगे ना डर के। आप डर रहे हैं और आप बोल रहे हैं परमेश्वर आप संभालो, आप उसके लिए कुछ नहीं करते, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर परमेश्वर की पहली आज्ञा है, परमेश्वर पहले ये चाहते हैं कि आप पहले इस डर के साथ तू इसके साथ निपट ताकि मैं ये पूरा कर सकूं तेरे जीवन में। आप समझ रहे? एक और तरीके से समझाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद समझ आ रहा नहीं है। अब देखिए, अगर एक बच्चा बैठा, अगर एक आपकी संतान है, आप मार्केट से सब्जियां लेके आ सकते हैं, उसको धो के काट सकते हैं, काट के पका सकते हैं, पका के प्लेट में डाल सकते हैं। प्लेट आप अपने बच्चे के आगे रखें, वो खाना चुने
या खाना ना चुने, ये उस पर निर्धारित है। आपने खाना बनाने का कार्य पूरा कर दिया, अब उसकी पार्टिसिपेशन चाहिए, उसका शामिल होना चाहिए कि वो मुंह उठा के मुंह में खा ले, ताकि वो जो जिस उद्देश्य से आपने खाना पकाया था कि मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, वो पहुंच जाए। वो पहुंचेगा नहीं अगर बच्चे ने प्लेट पीछे कर दी और वो ना खाने का चुनाव कर ले। अब समझ आ रहा है आपको? आपका पार्टिसिपेशन कहाँ आता है? परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हर एक कार्य, आपकी मन की शांति का कार्य, आपको बीमारियों से छुटकारे का कार्य, आपके जीवन में हर प्रकार को डर को हटाने का कार्य, हर चिंता का पहले ही सॉल्यूशन रख देने का कार्य पूरा कर दिया है। आप शामिल कैसे होते हैं? पहले ये जानकर कि ये काम पूरा हो चुका है, और दूसरा वो स्टैंड लेकर कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब डर आए तो आप पहले डर का सामना करते हैं कि नहीं मुझे डरना नहीं है। क्यों नहीं? अब कई लोग बोलते हैं, कोई भी न्यूज़ देखते हैं और वो चीज़ डर लेके आती है अपने परिवार के लिए। कोई भी न्यूज़ देखी आपने और वो चीज़ अपने लिए लेके आती है, क्योंकि हम बहुत इमोशनल होते हैं, हम अपने आप को सामने वाले के स्थान पे बहुत जल्दी रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो, है ना? तो जैसे ही वो डर आने लगता है, आपको तभी उसे पीछे करना होता है। ये कह के नहीं, अरे नहीं मुझे सोचना नहीं है, लेट इट बी, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। ये इग्नोरेंस होती है। आप जब ये बोलते हैं नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की मृत्यु की बात सुनी, अक्सर ये तो रोज ही आ रही है आजकल, है ना? तो एकदम से आपके दिमाग में ये विचार आता है, आप नहीं सोचते हैं, विचार आता है तेरे साथ हुआ ऐसा तो, और आपको एकदम डर लगे कि नहीं, और आप बह जाएं, पूरी फोटो देख ले आगे की, और आप डर जाएं, और आप नहीं मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा। ये तरीका नहीं है डील करने का डर के साथ। डर के साथ डील करने का क्या तरीका है? पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर मृत्यु के भय से यीशु के द्वारा आपने मुझे पहले से ही एक सुरक्षित स्थान पे लाके खड़ा किया है। यीशु की वजह से आपने मेरे साथ वादा किया है कि आप मुझे और मेरे परिवार को दीर्घ आयु से तृप्त करेंगे। वो चीज़ आपके अंदर शांति लाएगी, और तब जो परमेश्वर चाहते हैं वो कार्य आपके जीवन में पूरा होगा। आप समझ पा रहे हैं? आपका पार्टिसिपेशन ये नहीं है कि नहीं मेरे साथ नहीं होगा, ये इग्नोरेंस है। उसको आप वचन के द्वारा जब बोलते हैं तो वो गहरी रीति से आपके मन में स्थापित होता है कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वरना मन बोलेगा तेरे साथ भी हो सकता है, लाइफ इज वेरी अनसर्टन, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है मेरे साथ इसीलिए नहीं होगा क्योंकि पिता मेरे साथ है, क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर ने मुझे ये बात बोली है। आमेन? समझ आया? देखिए, अगर एक घर है, उसकी एक छत है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, समझ गए ना? आसपास, हाँ, सीमा नहीं है, दायरा नहीं है कोई भी उसका, है ना? और कोई भाग रहा है, उसको सीमा नहीं है, तो उसको नहीं पता, जो भाग रहा है, छत पे खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि रुकना कहाँ है। वो खेल रहे हैं, क्या सेफ है? वो कुछ भी कर रहे हैं, और सीमा ही नहीं है, बाउंड्री ही नहीं है वहां पर, तो कुछ भी करने के लिए फ्री हो सकता है कोई ऊपर। हर समय जो नीचे डर लगा रहेगा गिर ना जाए, और बच्चे को तो पता भी नहीं है, जब वो गिर जाएगा तब पता चलेगा मैं गिर गया। आप समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार आप और मैं हैं। अगर हमारे मन में कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, तो तभी वचन कहता है मनुष्य अपनी ही लालसाओं में पढ़कर परीक्षा में पड़ता है, तो हम गिर जाते हैं क्योंकि हमने सीमा नहीं रखी। ठीक है? अब मैंने अलग अलग पॉइंट छोड़ दिया, मैं इन सबको कनेक्ट करने जा रही हूँ। समझ आया आपको कि हमारे जीवन में बाउंड्री होना, एक चीज़ की सीमा होना कितना ज़रूरी है? ये बात से सब राजी होते हैं? ठीक है? और ये चीज़ जो मैंने शुरुआत में कही थी कि पिता का पूरा हुआ कार्य में जो प्रभु यीशु के द्वारा उन्होंने पूरा कर दिया हमारे जीवन में, अपने आप कार्यशील नहीं होता, आप पार्टिसिपेट करते हैं। एक माँ का खाना बनाना, कितने भी धक्के खा के लेकर आए, कितनी भी थकी हो पकाए, पूरा नहीं है जब तक सब खा ना ले उसे, वो पड़ा ही रह जाए तो वेस्ट ऑफ एफर्ट है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पिता के पूरे हुए कार्य में, तो वो पूरा हुआ कार्य वेस्ट है, वो कार्यशील नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि अगर वचन कहता है कि तूने डरना नहीं है ना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि डरना नहीं है। वचन ये भी बोलता है कि आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी। कितने लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर की शांति में बने रहें, हर समय पिता के समझ से परे की शांति में मैं बनी रहूं। ये शांति प्रभु यीशु अपने पूरे हुए कार्य के निमित्त आपको दे चुके हैं, मगर इसको आप कार्यशील कैसे करते हैं?
आप जब पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे वचन फिलिपियन 4:6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, ताकि वह आपके मन और विचार को समझ से परे की शांति से सुरक्षित रखे। आप सेकंड पार्ट चाहते हो, पहला पार्ट भी देखना पड़ेगा, है ना? अगर हम चाहते हैं कि पिता, कि परमेश्वर हमारे विचारों को और मेरे मन को अपनी समझ से परे की शांति में बनाए रखे, तो पहले आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे चिंता नहीं करनी है। बिना ये किए शांति नहीं आ सकती है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये बताना चाह रही हूँ, कार्य पूरा हो चुका है, मगर आपकी पार्टी से अनुग्रह ये नहीं है कि मैं बैठी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही, पिता ने जो किया वो खुद करते चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, जीवन नहीं बदलेगा। आप जहाँ हैं आप वहीं रह जाएंगे। अपने आप कुछ नहीं होगा। अपने आप जो होना था, प्रभु यीशु आ गए, उन्होंने क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर लिया। अब आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। अब मैं यहाँ वचन लेके खड़ी हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने वचन सुनना भी नहीं है, मैंने वचन को देखना भी नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप हो जाए जो होना है ना? और मगर मैं अपने मन को भी तैयार ना करूं, और मैं अपने आप को ये भी ना बोलूं कि पता मैं अवेलेबल हूं, आप मेरे द्वारा का। देखिए, ये बात को समझना कि पिता है, क्योंकि पहले जो परमेश्वर के पास आए वो पहले ये विश्वास करे कि वो है। आमेन। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो है और वो अच्छा पिता है, मैं जब भी प्रार्थना में मुंह खोलूं वो मेरा सहायक है ना? तो जब आपके अंदर इमोशंस उठते हैं, डर के, चिंता के, डिप्रेशन के, विरोध के, ऑफेंस के, तो आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि मुझे इनमें बने नहीं रहना, क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं देने वाले। आप समझ रहे हैं? हमारे मन में जो बाउंड्री सेट करने की बात मैं कह रही थी, वो आपकी इमोशंस हैं। क्योंकि पूरे वे कार्य में आपकी परफॉर्मेंस, आपका पार्टिसिपेशन कुछ रोक सकता है, तो वो आपकी इमोशंस है। क्योंकि इमोशंस हर दिन आ रहे होते हैं। आप जो सोच रहे हैं वो अल्टीमेटली एक इमोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहे चाह रही हूँ? किसी को ना आए तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, ठीक है? हाँ, हम जो भी सोच रहे हैं, हमारे मन में जो भी चल, इस समय भी, हर समय जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, वो विचार ही आपके अंदर एक इमोशन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो इमोशन एक्चुअली में निर्धारित करता है कि आप पिता की आज्ञा में, पिता के विल के अनुसार अलाइन होंगे या आप अपना रास्ता चुनेंगे। कितने लोग ये समझते हैं कि जितने भी हमारे इमोशंस हैं, नाराज़गी के, ऑफेंस के, डर के, देखिए मुझे ये कारण मत देना सामने वाला कितना फेयर और अनफेयर है, हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पिता निजी तौर में 1-on-1 रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है? आपके फ्रेंड ने क्या किया, पड़ोसी ने क्या किया, माँ ने क्या किया, पति ने क्या किया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ 1-on-1 निजी तौर में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो जितने भी ये विचार हैं, क्या ये आपको आत्मिक तौर से बढ़ाते हैं? नहीं बढ़ाते? तो आपके लिए ये एक अलार्म होना चाहिए अपने अंदर कि अगर मैंने ये फील किया कि मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, ऑफेंस बहुत बाद में आता है, पहले एक विचार आता है कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, मुझे इसकी बात समझ में नहीं आती है। ठीक है? या आपने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया, उसने आपके हिसाब से व्यवहार नहीं किया और आपको लगता है यार ये बंदा सही नहीं है, मुझे तो नहीं पसंद आया क्योंकि मेरे हिसाब से तो चला ही नहीं है बंदा। समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूँ मैं? जब वो थॉट आता है, आपको वहीं अपने गार्ड्स खड़े करने हैं, बाउंड्री सेट करनी है कि मुझे इसमें बने नहीं रहना। हाँ, मुझे चोट लगी है, आपको दौड़ कर आना है कि वचन क्या कहता है। अगर मैंने एक बड़ा सा थैला उठाया हुआ है, आपको ज़रूरत पड़ी फॉर एग्जाम्पल पानी की, आप मुझे बोले यार तेरे पास बहुत बड़ा बैग है, लिसन तेरे बैग में पानी है क्या? मैं बोलूँ हाँ है, मैं बैग से निकाल कर आपको दे दूँ। ठीक है? उसी प्रकार आप सब भी एक बैग लेके चलते हैं आत्मिक तौर पर। अब आप देखिए आप क्या भर रहे हैं उसके अंदर। समझ रहे हैं? अगर आपने बहुत सारी नाराजगियां भरी हुई हैं, तो निश्चय ही आप नाराजगी दे रहे हैं दूसरों को भी। आप बार बार नाराज करेंगे सामने वाले को। इसीलिए कहते हैं अगर कोई बार बार नाराज कर रहा है, क्योंकि उसके पास खुशी है नहीं, तो वो दे कहां से? वो बैग लेके चल रहा है।
आपको लगता है वो बैग उसको कभी भी आज़ादी में लेके चलेगा? वो उसको बोझिल करेगा और उसकी गति को रोक देगा। वो बैग उतार के रख दे। जब आप वचन सुनने आते हैं तो जजमेंट का चश्मा, नाराज चश्मा उतार दें और फ्री माइंड से बैठा करें कि पता आज मैं बैठी हूँ, मुझे आपको जो कार्य करना है मेरे मन में, या कोई भी ऐसा विचार है जो आपकी ओर से नहीं है, इस समय पता आपकी उपस्थिति के नीचे वो जल जाए, वो खत्म हो जाए। आमेन। अगर आपने अपने विचारों को डील करना शुरू नहीं करा, आप कभी भी परमेश्वर की संपूर्ण शांति में प्रवेश नहीं कर सकते। आज अगर कोई कार्य आपके लिए बचा है तो वो यही कार्य है कि लेबर टू एंटर द रेस्ट। लेबर क्या होता है? आपका मन एक छत समझ लो या खेत समझ लो, अगर उसके बाहर बांध नहीं है तो कोई भी जानवर अंदर आएगा, आपको भी फाड़ खाएगा, आपके जीवन को भी खत्म करेगा, आपके आसपास भी सारी लोगों के बीच में गंदगी फैलेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो जरूरी क्या है? पहले ये समझना कि जो कार्य पूरा हो गया वहां मेरी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। पहले इस बात को समझना, ठीक है? एक और उदाहरण देती हूँ। अगर मेरे बच्चों को मेरी बात मानने की आदत ही नहीं है तो वो किसी की भी बात सुनकर कुछ भी खाने के लिए खुले हैं। दोबारा समझाती हूँ। अगर मेरे बच्चों को मेरी बात सुनने की और मानने की, सुनते तो सब है, मानने में दिक्कत है, अगर मेरी बात सुनकर मानने की आदत नहीं है तो मुझे तंग करने के लिए मेरे बच्चों को कोई भी इस्तेमाल कर पाएगा। सही है? अगर मेरे को पता चले कि मेरे बच्चों को कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, है ना, और विरोधी को भी पता है, मैं उसके सामने प्लेट लगा के बैठी हूँ कि ये खाना है, ठीक है, और विरोधी ने भी एक उसके मनपसंद चीज़ है जो उसके लिए सही नहीं है वो लगा दी, और मेरे बच्चे को चुनाव करना है, उसको आदत नहीं है मेरी बात सुनने की, मैं कह रही हूँ ये तेरे लिए सही है, तू ये कर, मगर उसका मन नहीं कर रहा है और वो चुन ले, तो मेरी भली इच्छा होते हुए भी, मेरा पूरा मन उसके प्रति होते हुए भी मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ उसके जीवन में करूं। आप समझ रहे हैं? तो सामने बच्चे का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट मुझे अपनी मम्मा की बात माननी है, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, क्योंकि वो जो मेरे लिए, जो मेरा वेल विशर है और कोई नहीं हो सकता। उसी प्रकार आज उस बच्चे के स्थान में आप बैठे हैं और उस पेरेंट के स्थान पे परमेश्वर खड़े हैं। विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट जो परमेश्वर चाहते हैं मुझे वो करना है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस पर बांध लगाएं, वरना वो पहले आप ही को हानि देके जाएगा। इमोशंस पे कैसे बांध लगाया जाता है? सबसे पहले साधारण सी चीज है, द मिनट यू फील, इंस्टेंटली जब फील आता है ना कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्यों किया उसने, ऐसे कैसे कर दिया, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप तभी यू टर्न लेकर आए कि पिता ये भावनाएं मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है और मुझे सामने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना? क्या सीखा हमने? तू चिंता मत कर, वरन हर चीज के लिए प्रार्थना निवेदन के साथ परमेश्वर के सामने आ जा। आप जैसे हैं ना वैसे आ जाएं कि मेरे को ये माफ नहीं कर, मैं इसे माफ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इसकी बात बहुत बुरी लग रही है, मगर आप लोगों के पास ना जाएं, परमेश्वर के पास आएं, ताकि वो उसका निकास भी दे पाएं और आपको अपनी शांति से आपको आगे लीड भी कर पाए। क्योंकि अगर आप उन विचारों में बने रहेंगे, वो निश्चय ही शैतान आपसे वो कार्य करा लेगा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। इसको थोड़ा सा और समझा रही हूँ। आपके दोनों कानों के बीच में जो विचार उत्पन्न होते हैं, है ना, वो विचार आपके अंदर इमोशन क्रिएट करते हैं। अगर आप बार बार बोल रहे हैं मुझे ये बंदा ही पसंद नहीं है, मुझे ये बंदा अच्छा ही नहीं लगता, मुझे इसकी बात ही अच्छी नहीं लगती, ये कभी भी ढंग की बात नहीं करता, मुझे की बातें समझ में नहीं आती, जब देखो पता नहीं कैसे किस एटीट्यूड में है, ये पता नहीं क्या करते रहते। आप इन्हीं विचारों में है, आपके अंदर क्या क्या इमोशन उत्पन्न होगा? प्रेम निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? गुस्सा निकल के आएगा। इमोशन क्या अराइज होगा? गुस्सा। गुस्से के बाद क्या रूट निकलेगी, उसके आगे से क्या फल उत्पन्न होगा? गुस्से की अगर रूट है तो क्या उत्पन्न होगा? अलगाव, रिबेल, ये उत्पन्न होने लगेगा। ये चाहिए फ्रूट्स? इस फ्रूट से कभी कुछ नहीं मिलता। हम कल भी बात कर रहे थे तो मैं यही कह रही थी कि अगर एक घर है ना, उसकी एक कहानी होनी चाहिए, एक घर के हर कमरे की अलग कहानी नहीं होनी चाहिए। मतलब हर मेंबर अपने मन में अपने आप में कुछ और कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक घर का सब एक मन होने चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है,
जैसे मैं कल बात कर रही थी कि अगर एक पूरा पन्ना है, वो पूरा पन्ना अगर एक फैमिली का एक मन होने का एक पन्ना है, वो पूरा पन्ना एक होना चाहिए। हो सकता है आखिरी की 2 लाइनों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ये चलता है, मगर पूरा पन्ना ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो हर रूम में एक अलग कहानी है, ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में भी ये नहीं, सबकी इंटेंशन एक होनी चाहिए कि पिता के नाम को महिमा मिले। एक इंटेंशन होने चाहिए कि अगर कोई मेरे जीवन को देखे तो पिता को महिमा देने पाए कि ये डिफरेंट है, ये संसार जैसा नहीं है। समझ आ रहा है आपको? क्या मैं ले जा पा रही हूँ आपको? आर यू ऑल विद मी? समझ रहे हैं हम? मैं जो सबसे बढ़कर चाहती हूँ आज जो आप सीख कर जाएं, वो ये सीख कर जाएं कि आपके मन में जो उत्पन्न होता है वो सबका सब सही नहीं है। उसके अंदर आपको क्या अलाउ करना है और क्या नहीं करना है, किसके विरोध में बांध लगाना है और कितनी चीज़ें अलाउ करनी, ये आप डिसाइड करते हैं। अब सवाल उठता है कि आप डिसाइड कैसे करें कि किसको अंदर आने देना है मन के और किसको नहीं। सिंपल है, जब आप वचन को जानना शुरू करते हैं, जब आप पिता की इच्छा को समझना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है परमेश्वर के राज्य में, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी। इसके लिए पूरी बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये जानने के लिए। आमेन, हालेलुया। जाग रहे हैं हम सब? तो आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है वो आपके अंदर इमोशन को निकाल के लेके आता है। वो इमोशन आपके जीवन में वो फ्यूल करता है कि तू इस रास्ते को चुन। पिता चाहते हैं सब कुछ तू वहीं छोड़ दे। लिखा है यदि तू मेरे पास आए और तेरे मन में विरोध मतलब एक छोटा सा थॉट भी है तो पहले उसको छोड़ और तू एज इट इज आ, ये लेकर आ कि मेरे अंदर ये विरोध लेकर जाके तू एक मन हो जा। एक मन कैसे हो जा? पहले तू परमेश्वर को सौंप, अपने आप को अलाउ कर, अनुग्रह के द्वारा वो तुझे साफ करे और तू जा। समझ रहे? अगर आपने चुना नहीं तो आप निश्चय ही उस ट्रैप में फंस जाएंगे कि आप परमेश्वर से अलग उनकी इच्छा के विरोध में चुनाव करना शुरू करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है तू इस संसार के सदृश ना होना, वरन अपने मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और तू परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा को जानता रहे। आप परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा में कब चलते हैं? जब आप ये एग्रीमेंट में आते हैं, या जब आप ये परफॉर्म करना चाहते, जब आप ये परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं कि मैं, जैसे लोग रिएक्ट करते हैं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। जब आप ये करते हैं तो परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा आपके जीवन में आना शुरू होती है। हालेलुया। समझ आ रहा है हमें? आप जब तक अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे, वो आप ही कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आप खाना बना सकते हैं मगर बच्चा ही मुंह में डाल के चबाने का कार्य वही करेगा। ये कोई कार्य नहीं है, ये पार्टिसिपेशन है बस। ये कोई कार्य है? खाना खाना कोई कार्य है? ये तो कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, ये तो एंजॉय करना है जो पूरा हो चुका है। आमेन। तो पूरे हुए कार्य को एंजॉय करने के लिए पहले आप अपने मन को तैयार करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे पूरा हुआ कार्य का हर फल अपने जीवन में चाहिए, मुझे एक जयवंत जीवन जीना है। ये इच्छा आपके अंदर होती है। आप अपने आप को पोजीशन करते हैं कि पिता, मैं आपके हर पूरे हुए कार्य को जो प्रभु यीशु के द्वारा आपने मेरे लिए किया है, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। तो पिता आपके जीवन में जो जो चीज़ें आप जैसे जैसे भरोसा करते हैं, अनुग्रह के द्वारा मतलब आप जैसे ही चुनाव करते हैं, आपको बुरी लगी बात, आपने बोला नहीं, मैं चाहती हूँ परमेश्वर की इच्छा मेरी लाइफ में पूरी हो। परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं रिश्ते को जीना, मैं वैसे जीना चाहती हूँ। परमेश्वर जैसे आप चाहते हैं मेरे लिए कि मैं बिना बीमारी का जीवन जीऊँ, मैं वो जीना चाहती हूँ। फिर आप पूछते हैं कि पिता आपका वचन क्या कहता है इसके प्रति? तो वचन आपको बोलेगा कि तू रिएक्ट मत कर जैसे लोग रिएक्ट करते हैं, तू मत कर। आप बोले ठीक है पिता, मगर पिता चोट तो मुझे लगी है, दर्द तो मुझे हुआ है, बुरा तो मुझे लगा है, मगर मैं प्रार्थना, क्योंकि वचन क्या कहता है उसके लिए? अगर आपको किसी से चोट पहुंची है, पहली बात तो वचन कहता है उसमें ड्वेल नहीं करना। अब ड्वेल नहीं करना तो डील क्या करने के लिए बोला है पिता ने? वचन कहता है तू अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर दे, तू अपना मुंह खोल।
अगर आप ढूंढेंगे ना वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को अलाइन करने के लिए, तो वन आफ्टर द अदर मिलता चला जाएगा। आमेन। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे ना प्रार्थना करने के लिए, क्या प्रार्थना करेंगे आप सामने वाले के लिए? पहली बात तो आप ये समझेंगे कि मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, पहली बात। दूसरा आप बोलेंगे, प्रार्थना क्या करेंगे कि पिता, शायद उसको एहसास ही नहीं है कि उसने मुझे चोट पहुंचाई, आप उसे बुद्धि दें, आप अपने अनुग्रह से ब्लेस करें। यदि उसके जीवन में कोई कड़वाहट है तो पिता आप डील करें। जब आप ये करते हैं, पिता आपके मन से वो कड़वे बीज को उखाड़ता है और सामने वाले के मन में आपके प्रति प्रेम को भरता है। और ये सब कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंस होना पड़ेगा। आप पार्टिसिपेट करते हैं पूरे वे कार्य में, अपने आप प्रभु की शांति आपके मन में नहीं आएगी। आप समझ रहे? अपने आप कुछ नहीं होता। अपने आप ये भी नहीं होगा कि आप चिंता ना करें। आप पहले चुनते हैं आपको अपने जीवन में चाहिए क्या। सही है? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम रोज़मर्रा में अपनी लाइफ में जी रहे हैं, कम से कम दिन में 10 मिनट रुककर अपने आप के विषय में सोचें कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। अगर मैं महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा खालीपन, या मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहिए, मुझे खालीपन क्यों लग रहा है, आपको वचन की ज़रूरत है इस समय। आपको भूख लगी है आत्मिक रुचि से। आमेन। आप कोई भी वचन सुन ले, नहीं सुनने का मन करे तो कोई आराधना कर ले, मगर डील करे उसके साथ। हो जाएगा, ये इग्नोरेंस है। और वचन कहता है मेरे प्रजा की नाश होती है अज्ञानता के कारण। आप मसीह में हो के भी पूरे वे कार्य का जीवन एंजॉय नहीं करेंगे और अज्ञानता के कारण अपने ही जीवन में परीक्षा को लेकर आएंगे और कॉन्सिक्वेंस बड़े भारी पड़ते हैं। आमेन। क्योंकि हर एक्शन के साथ, हर चुनाव के साथ आपके, अगर आप नाराजगी को चुनते हैं, कॉन्सिक्वेंस आता है। पहले आप पर, सामने वाले पे नहीं आता, आप ही पे आता है। आपकी तबीयत खराब होगी, आप रिश्ते खराब कर देंगे, आप अकेले रह जाएंगे। तो आप चुनते हैं। जैसे शुरुआत में अभी मम्मा ने बोला कि आपका खुश रहने का कार्य आपकी जिम्मेदारी है। आसान नहीं है, ये नहीं है, बट सीखना पड़ता है। कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं होती। अब जिम जाना भी आसान नहीं है, कुछ भी काम आसान है, कोई बिजनेस करना आसान नहीं है। आप पेशेंटली वन आफ्टर द अदर करते हैं, बिल्ड अप करते हैं ना। उसी प्रकार पहले परमेश्वर को जानना, पूरा हुआ कार्य जो हो चुका है, प्रभु यीशु कौन है। आप देखिए, अगर आप किसी को माफ करना चाहते हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पूरे वे कार्य के द्वारा आप माफ कर दिए गए हैं। वो प्रेम जिससे माफ किया जाता है वो आपके अंदर है। आप पहले ये बोलना शुरू करते हैं कि पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और पिता कैसा है? पिता कैसा है? असीम प्रेम से भरा हुआ। मैं आपके जैसी हूँ, आपके जैसा प्रेम मेरे अंदर, मैं माफ कर सकती हूँ, हो नहीं रहा, उसके लिए मुझे अनुग्रह चाहिए। फिर पिता बोलेंगे अनुग्रह में पूरे वे कार्य में पार्टिसिपेशन के लिए तेरा क्या एक्शन जरूरी है, तू पहले मुंह खोल के सामने वाले को ब्लेस कर। मन बदलने का कार्य मैं कर दूंगा। आपको पता है आप और परमेश्वर टीम वर्क के साथ ही काम कर सकते हैं। अकेले वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो कर चुके जो अकेले कर सकते थे। अब आपके साथ, क्योंकि चुनाव करने की शक्ति, चुनाव करने का कार्य आपके हाथों में है। हालेलुया। तो आई विल कंक्लूड विद सेइंग, पहली बात, पूरे वे कार्य में आपको, अगर आप अपने आप को अलाइन करते हैं तो आप विजयी जीवन जिएंगे। आप अपने मानसिक रीति से फ्री जीवन को जी पाएंगे। एक बार करने से नहीं होता, हर दिन आप चुनते हैं वो करने के लिए। आमेन। आपको परमेश्वर की शांति में अगर आना है तो सबसे बड़ी रुकावट आपके अपने इमोशंस हैं। आमेन। अगर आप चाहते हैं पिता की शांति मेरे अंदर कार्य करे तो पहले आप चिंता करना बंद करते हैं, अपने लिए भी, अपने जीवन के लिए भी। समझ आ रहा है? आप जिम्मेवार नहीं है सबके लिए, तो सबको खुश करने का कार्य आपका नहीं है। आप पहले अपने जीवन को सही करें। सही है? पहले आप अपने मन में, अपने मन में पिता की इच्छा रखते हुए अपने साथ शांति में आए, तो आप किसी के लिए शांति का कारण बनेंगे। देखिए, परमेश्वर आपको पीस मेकर कह के बुलाते हैं, है ना। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, मगर उस प्यार को एंजॉय करने के लिए आपका भी तो पार्टिसिपेशन चाहिए।
वचन कहता है प्रभु यीशु भेड़ों को उठा के अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। भेड़ अलाउ करती है ना कंधे पे बैठना, तभी तो प्यार कर पाते हैं। आप बलवा कर रहे हैं, आप अपने मन में कहीं और है। मुंह से बोल रहे हैं मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, मन कहीं और है, मन विचारों में है, इमोशंस उसके पीछे भाग रहे हैं, उन विचारों के पीछे। कैसे पूरी हो पिता की इच्छा जीवन में? कैसे? अगर आप किसी चीज के लिए डिसीजन की वेट कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो सबसे डिसीजन है, लाइफ में कोई चीज है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये बात आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ भी हो पिता वो आपकी महिमा के लिए हो। मैं जो चुनूं उसके बाद भी पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती चली जाए। तो आप क्या चाहते हैं, मुझे क्या चुनना है? हो सकता है आपको उसी समय ड्रॉप हो जाए आपके हृदय में जवाब, हो सकता है उतरे ना, आप बने रहें। आप अपना एटीट्यूड खराब करना नहीं चुन सकते, वो है बाउंड्री सेट करना कि मैं अपना एटीट्यूड खराब करना नहीं चुन सकती। द मिनट मुझे लगेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उसमें बने नहीं रहना। मेरे को लॉजिक नहीं देना कि सामने वाले ने भी तो ये क्या इसलिए मुझे बुरा लगा, वो ये ना करे तो मैं ये ना करूं। आप ये दलीलें नहीं दे सकते परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर आप में रुचि रखते हैं। परमेश्वर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं आगे। हालेलुया। आप बैठे हैं वहीं के वहीं, परमेश्वर आप पे गिव अप नहीं करेंगे, मगर आप अपना टाइम खराब करते जा रहे हैं। तो इमोशंस पे बांध लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इमोशंस को ड्वेल होने दिया, वो आपके लिए सबसे बड़ा नाश का कारण है। आमेन। क्योंकि वचन क्या कहता है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। क्या कर? माफ कर। जरूरी नहीं है कि फिर गले में हाथ डाल के घूम भी, तू ना भी कर सकता है, बाद में तो डिस्टेंस में रह, मगर तू अपने आप को देख कि तेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट ना हो। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो उसके और परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। वो कितना सही है कितना गलत है, नन ऑफ योर बिजनेस। वचन कहता है प्रेम किसी के अपराधों को खोलता नहीं है। आपको जा जाके बताने की जरूरत नहीं सामने वाला कितना खराब और आप कितने अच्छे हैं, ये भी नहीं करना आपको। ठीक है, आपको अगर किसी के सामने खोलनी है बातें, आप परमेश्वर के सामने खोलते हैं। ठीक है, और आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं उस एरिया में। ठीक है, सामने वाले को ब्लेस करने का क्या मतलब है कि आप परमेश्वर के शूज में आके खड़े हैं और आपको किसी की बुराइयां नहीं देखनी है। अगर आपको दिख रही है ना बहुत ज्यादा, आप अपने लिए बाउंड्री सेट करें कि आपको कितना बढ़ना है सामने वाले के साथ, वो गलत नहीं है। समझ आ रहा है आपको? आपको पूरे हुए कार्य में चलना है। अगर आप चुनाव करते हैं आज, तो उसके लिए आप कुछ जब भी पूरे हुए कार्य को आपके जीवन में कार्यशील होने के लिए आपके एग्रीमेंट की ज़रूरत है। आपके लाइफ में चीज़ें आएंगी, आपको चुनना पड़ेगा पूरा हुआ कार्य। पूरा हुआ कार्य कैसे चुना जाता है? शांति बनाए रखने में। चुप रहना शांति नहीं होती। ठीक है, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, मैं तो कोई जवाब ही नहीं दिया, अंदर तूफान उठा हुआ, ये शांति नहीं होती। और ये नहीं होता कि मैं तो पीस मेकर हूं इसलिए मैं मुंह नहीं लग रही इनके, और अंदर आपका मन क्या कह रहा है? बदतमीज एक नंबर के, किसी काम की, जब देखो यही बकवास इनकी, मैं तो, मेरे को शांति इंपॉर्टेंट है अपनी। ये शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर की शांति नहीं है। परमेश्वर की शांति है, आपको बुरा लगा, आप बोलते पिता आप सामने वाले के मन को बदलें, आप उनके हृदय को बदलें, आप अपने प्रेम से उन्हें भरें, और आप मुझे भी बदलें कि मुझे वो दिखे जो आप दिखाना चाहते हैं मैं देखूं। आमेन। शांति वो है जब किसी ने कह दिया और आपको हिट नहीं हुआ, ये है शांति। आमेन। वचन में लिखा है यदि तू मेरी शांति में बन, लिखा है ना रिजॉइस इन द लॉर्ड। कार्य तो नहीं दिए कि जब सब जब सारी सिचुएशन तेरे अनुसार हो तब तो नहीं खुश रहा जा, तब तो दुनिया खुश रहती है, आप क्या खुश रहेंगे फिर? आपको तो संसार से अलग कार्य करना है ना। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? शांति, मैं पीस मेकर तब हूं जब मेरे अंदर से किसी के लिए ब्लेसिंग निकल रही है, या जब मेरे अंदर में मेरे को धक्का नहीं लग रहा कि सामने वाले ने ये क्या किया, और अगर धक्का लगा है तो मैं उस पर रिएक्ट ना करते हुए परमेश्वर के पास जाऊं। हालेलुया। शांति ये नहीं है कि आप, देखिए इंपॉर्टेंट है जब आपको कोई नहीं देख रहा और आप अपने आप से किसी के विषय में क्या बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वही आपको बता देगा आप कितने विश्वास में और कितने पूरे हुए कार्य में हम चल रहे हैं। जब आप किसी के पीठ पीछे आप उसके बारे में क्या बात करते हैं अपने आप से, दूसरों से नहीं, दूसरों के सामने तो सब बहुत अच्छे अच्छे मुखौटे पहनते हैं, अपने आप से, अपने मन से आप किसी के विषय में क्या बात करते हैं,
वहाँ ट्वीन कर, वहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है हमें अपने आप को, हम सबको, मुझे भी। आमेन। समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? आप किसी के अपने बारे में भी आप क्या विचार करते हैं, वहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है। हालेलुया। वहाँ पर कि वचन क्या कहता है, मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, वहाँ मैटर करती है आपकी। हालेलुया। सीख रहे हैं हम? आमेन। तो जो बोला मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। पिता के पूरे हुए कार्य में अपने आप को अलाइन करने के लिए आपका चुनाव चाहिए। पिता के पूरे हुए कार्य में अलाइनमेंट में आने के लिए, उसके साथ साथ चलने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है हमारे इमोशंस। कभी हम डर बहुत जाते हैं, कभी हमें बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, हमें गुस्सा बहुत आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को सिक्योर कर रहे होते हैं ऑल द टाइम। समझ आ रही है? हमें अपने आप के साथ प्रभु यीशु को पहले बीच में रखना है कि पिता आप क्या चाहते हैं मैं करूं, क्योंकि वचन क्या कहता है, जैसे यीशु है वैसे तू भी है। तो पिता यीशु कैसे है, मुझे चुनना पड़ेगा बाउंड्री लगानी, वरना मेरा मन तो खुले बांध चाहता ही नहीं है। मन किसी का भी बांध नहीं चाहता, जो मन आए वो करना चाहता है, बट आप रोकते हैं। मन को रोकने का मतलब है अपनी फ्लैश को सबमिशन में लाना और आत्मिक रीति से अपने आप को ऊपर करना। वचन में लिखा है कि तुम हर एक मसीह विरोधी विचार को प्रभु का आज्ञाकारी बनाओ। कैसे? जब आप फ्लैश को रोकते हैं कि नहीं, मैं आई डोंट वांट टू क्रॉस माय लिमिट्स, मुझे चुप रहना पड़ेगा। मेरे को अब चुप कहाँ रहना पड़ता है? अपने मन से जब आप बात करें वहाँ चुप रहना पड़ेगा। मुझे नहीं बोलना है, मुझे चुनना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना, मेरे को इन थॉट्स में ड्वेल नहीं करना। ये मेरे लिए अलार्मिंग है कि मुझे बाहर निकलना। आई वॉन्ट टू ओवरकम द इमोशन, क्योंकि इमोशन मुझे रोकेगा प्रभु में बढ़ने से। अगर आपको एक उमड़ता हुआ प्याला बनना है तो पानी भरने देना पड़ेगा ना। ये इमोशंस छेद कर देते हैं, पानी बहता जा रहा है। आपकी भी भूख नहीं, आपकी भी प्यास नहीं बुझ रही, आपके द्वारा किसी और की भी नहीं बुझ रही, तो उन छेदों में काम करना पड़ेगा, उन्हें बंद करना पड़ेगा। वो आप ही बंद कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और आपका जीवन है, आप बंद करेंगे लीकेज को। समझ पा रहे हैं? अनुग्रह बहुत है। अगर आपने छेद बहुत सारे करे हैं ना, तो सोर्स से पानी आना बंद परमेश्वर कभी नहीं कर रहे हैं, मगर आप कंटेन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जिस नलके से पानी बह रहा है ना, परमेश्वर के प्रोविजंस जो है ना, वो नलके बंद नहीं हुए हैं, मगर जो बर्तन लेके खड़े हैं आपकी इमोशंस की वजह से उसमें छेद पड़ गए हैं। आप रखे नीचे, पानी का बहाव आ रहा है मगर भर नहीं रहा, आपके कोई कार्य के लिए नहीं, मतलब आपके काम ही नहीं आ रहा है वो चीज़। समझ रहे? बर्तन भी है जिसमें पानी भरा जाता है, सोर्स भी है जो पानी चाहिए, मगर आपके काम फिर भी कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ आपके चुनाव की देरी है। आपको चुनना है कि मुझे अपने इमोशंस, क्योंकि शैतान झूठ को आपके जीवन में इमोशंस के द्वारा ही लेके आता है। जब मैं ये वर्ड बार बार बोल रही हूँ इमोशंस के द्वारा, आप समझ पा रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है ना? आपके मन के दरवाजे से वो आपके जीवन में एंटर कर रहा है बार बार। आपको वहां पे खड़ा होना है, ठीक है? आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर आप ये चीज सीख गए आज, एक चीज, इस पर जब आप बिल्ड अप करेंगे आप रिजल्ट्स को देखेंगे। आमेन। क्योंकि सबसे बढ़कर मनुष्य अपने मन की चौकसी करे। मन की चौकसी करे मतलब कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से विचार जा रहे हैं। अगर आप ऑफेंस की बाढ़ को अलाउ करते हैं, वो बांध को तोड़ती जा रही है आपके, और आपके पूरे जीवन पे कैप्चर कर रही है। आपको उसके आगे रोक लगानी पड़ेगी। आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं उस दिन अपने बच्चों को सिखा रही थी, अपनी बेटी को सिखा रही थी कि छोटी छोटी बातों पे ना नाराज़ होना परमेश्वर के बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ और 10 बार जाके बोलो कि मुझे अपने मम्मी पापा और भाई की किसी बात का बुरा नहीं लगता। 10 बार बोलोगे तो मन सीख जाएगा कि बुरा नहीं लगाना। आप जो सिखाएंगे ना इसे, ये आपको वापस रिवर्ट करता है। ये बोलेगा आपको, जब आपको बुरा लगेगा तो याद दिलाएगा। इसका काम ही यही है। आप सीखें कि इसको काम में कैसे लेके आना है। हालेलुया। जब आप इसको चुनते हैं, आप परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि वो ग्रेस के बहाव से एफर्टलेसली आपके जीवन में उन्नति को लेके आए, आपको एक नए लेवल ऑफ सक्सेस पर लेकर जाए। ठीक है?
आप चुनेंगे कि मैं अपने किसी भी रॉन्ग नेगेटिव इमोशन में ड्वेल करने के लिए फ्री नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे परमेश्वर के पूरे हुए कार्य से बाहर कर देती है। अलाइनमेंट खराब हो जाती है। अलाइनमेंट खराब होने का मतलब है, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ से यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो मैं अलाइनमेंट के बाहर हो जाती हूँ। सही है? मैं उस कैमरे के अलाइनमेंट से जो रिकॉर्डिंग है पूरा सब पर्पस डिफीट कर दूंगी। मेरे सिर्फ एक मूवमेंट से, आपके एक चुनाव से आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर खुद अपने आप कर देते हैं, क्योंकि धार्मिकता से उतरे और वहाँ अनुग्रह नहीं बहता। वहाँ आप कोशिशों से कार्य करते हैं, फिर आप थकते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हैं, अपने जीवन में हानि लेके आते हैं और समय खराब हो जाता है। सब कुछ लौट के आ सकता है, समय लौट के नहीं आता है। आमेन। तो अभी आपको क्या करना है? आपको अपने इमोशंस पर बांध लगाना सीखना है, क्योंकि बाउंड्रीज में रहना हमारे लिए सेफ्टी का कारण बनता है। आपके जीवन को वो सुरक्षित रखता है, आपके जीवन को वो परमेश्वर की राज्य में और जो आपके लिए परमेश्वर ने तैयार की है चीज़ें, आप उसको जी पाते हैं विक्टोरियसली। आप वन आफ्टर द अदर सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है? वरना आप परिश्रम करते रहेंगे और आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ उस बर्तन में जितने इमोशंस के छेद हैं, आज आप बिल्कुल खुले मन से परमेश्वर के समक्ष आएं, अपने आप को उन्हें सौंपें कि पिता अगर कुछ भी ऐसा है आप उसे रोशनी में लेके आएं। अगर कुछ भी ऐसा है मेरे जीवन में जो आपकी ओर से नहीं है और जो चीज़ मैं ड्वेल कर रही हूँ शायद मैं भी नहीं जानती हूँ, आप उसे रोशनी में लेके आएं। और जब आपको वो चीज़ दिखे, एक दिखे या 5 दिखे, परमेश्वर सामर्थ्य है हर चीज़ को संभालने के लिए। आप सौंपें तो सही। आमेन। और जब आपको वो चीज़ें दिखे तो आप परमेश्वर से बोले, पिता आपके अनुग्रह के द्वारा पिता मुझे इसमें से आप बाहर करें। मुझे नहीं सोचना, आप मुझे सिखाएं मुझे कैसे आपकी विल में चलना है। हालेलुया। और हर दिन आपको किसी ना किसी की कोई बात अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, आप चुनेंगे कि नहीं मुझे अलाइन रहना है परमेश्वर के साथ, क्योंकि मुझे वो सब चाहिए जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। तो मैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। मेरे लिए क्या, मैं हर चीज़ जीना चाहती हूँ। वचन कहता है आपके पास बेस्ट होना चाहिए। आप सर हैं, पूछ नहीं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप ऊपर हैं नीचे नहीं, दिखना चाहिए ना, जीना है ना उसे। तो आप जब अलाइन रहते हैं आप उन सब चीज़ों को जीते हैं। आमेन। तो जिया कैसे जाता है? पहले इच्छा रखकर, ठीक है, फिर जब सिचुएशन आती है तो आप चुनते हैं उसमें प्रवेश करना। बस आपका चुनना काम आपका है, बाकी काम परमेश्वर कर लेते हैं, बट चुनाव आप करते हैं। हालेलुया। कुछ मुश्किल है ये लेबर करना, रेस्ट में एंटर करने के लिए चुनाव है एक आपका। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको खूब ब्लेस करे। और मैं चाहूंगी कि अब जब प्रार्थना में भी आप खड़े हो इसे करें। आमीन। ब्लेस यू ऑल। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप जानते हैं हर एक की ज़रूरत को, और आज आपके रेमा वचन ने सबको ब्लेस किया है। हर एक के हृदय से बात की है परमेश्वर आपने, और हर एक को आपने छुटकारा दिया है। जब सुसमाचार को उसकी प्योरिटी के साथ प्रचार किया जाता है तो मैं जानती हूँ परमेश्वर आपका वचन सामर्थ्य रीति से हृदयों को रूपांतरित करता है। और आज परमेश्वर आपने हर मन को रूपांतरित किया है। आपको हम सारी महिमा देते परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप टाइमली अपने वचन को भेजते हैं। और आज भी आपने अपने वचन को टाइमली भेजा है, और हम इस वचन के फल को 30 गुना ही नहीं, 60 गुना ही नहीं, 100 गुना हर एक के जीवन में फलवंत होते हुए देखेंगे। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हम सब शिल्पी को ब्लेस करते हैं, शिल्पी के जीवन को ब्लेस करते हैं। प्रभु आपने अपने आत्मा से शिल्पी को भरा है परमेश्वर, हम उसके लिए भी आपको महिमा देते हैं सारी। और हर दिन आप शिल्पी को गाइड करते हैं, लीड करते हैं, अपनी गूढ़ी भेद की बातें आप बड़ी सरलता से सिखा रहे हैं, ताकि क्योंकि आपने वचन में कहा जो बातें मैंने तुमको सिखाई तुम वही जाके दूसरों को भी सिखाओ। धन्य है प्रभु वो जो आपसे सुनते हैं और सीखते हैं, हाँ, और आपकी इच्छा पर चलते हैं। हम ब्लेस करते प्रभु, आप शिल्पी को और ब्लेस करें, फलवंत करें, और आप कई गुणा शिल्पी को और बढ़ाएंगे प्रभु यीशु के नाम से।
प्रभु जिन लोगों ने भी वचन को सुना है प्रभु, उन सब के जीवन को भी आप फलवंत करेंगे। प्रभु जब सब रुखसत होते हैं तो आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन सब पर बनाकर रखेंगे, आपकी उपस्थिति इनके साथ बनी रहेगी, आप अपने मुख के तेज को इन सब के मुख पर चमकाएंगे और परमेश्वर इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। आप इन सबको अपनी बुद्धि और अपने फेवर में चलाएंगे, अपने कवरिंग के नीचे, अपने पंखों के तले आप इन सबको कवर करके रखेंगे। अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु आपकी चंगाई 24/7 हर समय इनके अंदर है, और प्रभु आपकी चंगाई, परमानेंट चंगाई इनके अंदर है। और आप जब सबको सिखा रहे हैं प्रभु कि ये पहले ही आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि ये आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, इनके बच्चों को आप सिखाएंगे और आपने कहा मैं तुम्हें बड़ी शांति दूंगा। प्रभु आप इनके बच्चों को शांति देंगे। आपने कहा अंत के दिनों में मैं माँ बाप का दिल बच्चों की ओर फेर दूंगा और बच्चों का दिल माँ बाप की ओर फेर दूंगा। आप अपने वचन को पूरा करने के लिए सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर, हम आपको इसके लिए भी धन्यवाद देते पिता। इनके परिवारों में आप इन्हें हमेशा एक मन बना के रखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सब के जीवन में काम कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी शांति हर एक के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद। आमेन, आमेन एंड आमेन।